तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में। बिल्कुल सही कहा है किसी ने, तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में। पता तो चलता है कौन हाथ थामे रहता है और कौन छोड़ देता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। ओए होए, सुबह की राम राम, कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। देखिए, वैसे तो मैं आपको ये मानती हूँ कि आधा संसार आपका दुश्मन हो जाता है जब आप सफलता की तरफ बढ़ते हैं। जब आप रो रहे होते हैं तो आपको लोग दुखी देखकर बड़े सारे बेमतलब के बिना पैसों के एडवाइस देने आ जाते हैं। लेकिन जब आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ दें साथ तो कोई बात नहीं होती, आगे बढ़ रहे हो तो भी कोई बात नहीं। लेकिन कई बार जिंदगी में आप शत्रु बन जाते हैं बेवजह। आप किसी को कुछ नहीं कहते, ये शत्रु हमारे पिछले जन्म के कर्मास की वजह से होते हैं। मैं डॉक्टर वायरा की आज आपको बताऊंगी शत्रुओं से छुटकारा पाने का उपाय। सबसे पहला एडवाइस तो मैं आपको ये दूंगी, इग्नोर देम। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, इग्नोर करो। और आप इनकी उंगली यानी कि श्री कृष्ण की उंगली पकड़ के रखो, माता रानी की उंगली पकड़ के रखो, महादेव की उंगली पकड़ के रखो, जिस पर आपको विश्वास है उसकी उंगली पकड़ के रखो। वो आपका दामन थामे रखेंगे। शत्रु आपके जितने मर्जी शत्रु हो जाए, बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप फिर भी मन से मूड स्विंग्स, एंजाइटी में आ जाते हैं, घबराहट हो जाती है, डर लगता है, तो आइए जानते हैं कुछ उपाय। अगर आप शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान है तो भोजपत्र पर लाल चंदन से शत्रु का नाम लिखिए। और अगर आप लाल चंदन से नहीं लिख सकते तो लाल रंग के स्केच पेन से लिखिए। उसे मिट्टी की एक मटकी के अंदर रख दीजिए और शहद से डुबो दीजिए पूरी तरह से। और किसी ऐसी जगह पर जाकर दबा कर आ जाइए, गुप्त जगह पर गड्ढा कर कर। आपके शत्रु, जब आप इसे दबाएं मटकी को कि मेरा पीछा छोड़ो और मेरे बारे में पॉजिटिव सोचो, और उसके बाद पीछे मुड़कर मत देखिएगा, शत्रु आपके बारे में नकारात्मक सोचना बंद कर देंगे। पहली बात, शनिवार वाले दिन सुबह उठकर नींबू लें, उसके 2 टुकड़े करें। एक टुकड़े को आगे की ओर फेंके और दूसरे को पीछे की ओर फेंके। इसे आप चौराहे पर फेंके और आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। नींबू फेंकते समय ये कामना करें कि मेरे शत्रुओं से मेरा छुटकारा हो जाए, तो आपके शत्रुओं से आपका छुटकारा तुरंत हो जाएगा। आप 38 दाने काली उड़द के ले लें और 40 चावल दाने ले लें और किसी गड्ढे में मिलाकर इन दोनों को, इसके ऊपर एक नींबू छिड़क दें। नींबू छिड़कते समय आपको शत्रु का नाम जरूर लेना है। आपका शत्रु तुरंत शांत हो जाएगा और आपका पीछा छोड़ देगा। हनुमान जी को आपको लड्डुओं का या बूंदी का भोग लगाना है, हलवे का भोग लगाना है और उन्हें प्रसन्न करना है। उन्हें लाल या गुलाबी रंग का फूल अर्पण करना है और शत्रु आपका पीछा छोड़ दे, ऐसी कामना हनुमान जी से करनी है। शत्रु आपका पीछा तुरंत छोड़ देगा। शुक्ल पक्ष के बुधवार वाले दिन किसी भी 5 गुमती चक्र पर अपने हाथों से उस शत्रु का नाम लिखिए और उसके बाद वो शत्रु जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है उसका नाम लिखकर इसे किसी भी नदी में जल प्रवाह कर दीजिए और पीछे मुड़कर मत देखिए, शत्रु आपका नाम भूल जाएगा। किसी भी आपको चौराहे पर अगर आपको किसी से शत्रुता खत्म करनी है तो छोटी इलायची, लाल चंदन, सिंदूर और आपको थोड़ा सा धूप लेनी है और उसके बाद शत्रु का नाम लेकर एक कपूर लेकर आप उस जो है चीजों को सब जगह पर कपूर के ऊपर रखकर जला दीजिए और आप अपने दुश्मन का नाम लीजिए। शत्रु अपनी शत्रुता को तुरंत भूल जाएगा। शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं तो गले में वैजयंती माला धारण करिए, शत्रु आपका नाम बिल्कुल भूल जाएगा। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी वैजयंती की माला जरूर टांगे। शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान है तो रोज सुबह जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आप जो है सूर्य को अर्घ देना शुरू करें और नरसिंह भगवान को याद करते हुए ये कामना करें कि मेरा शत्रु मेरा पीछा छोड़ दे। उसका मैं कोई बुरा नहीं चाहता, लेकिन मेरा और मेरे परिवार का उससे बचाव करिए। रसोई की पहली रोटी अगर आप 4 टुकड़े कर कर उसमें घी लगाकर हर टुकड़े के ऊपर चीनी रखकर या शहद रखकर एक टुकड़ा गाय को खिला दें, एक कौवे को खिला दें, एक कुत्ते को खिला दें और एक आप किसी भी तरह से चींटियों को खिला दें, तो यकीन मानिए आपके घर से शत्रुता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अगर सुखी रहना चाहते हैं, शत्रु मुक्त रहना चाहते हैं, तो आपको
कोशिश करनी चाहिए कि आपको पापी लोगों के, पुरुषों के घर का नमक नहीं खाना चाहिए, जिन लोगों का हालत खराब है। इसीलिए कहते हैं कि हर किसी के घर का नमक नहीं खाना चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों के घर का नमक खाते हैं जिनकी शत्रुता बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो आप यकीन मानिए उनकी शत्रुता तो खत्म हो जाएगी, बट आपके यहाँ पर लोग आपके शत्रु होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे इंसान के घर का नमक खाने से तुरंत बचना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी, लेकिन यकीन मानिए जिंदगी में हमारा कोई शत्रु नहीं होता, हम सबसे बड़े शत्रु जरूर खुद होते हैं। लेकिन आजकल कंपटीशन के जमाने में लोग आपको पनपते हुए, बढ़ते हुए देख नहीं सकते, उनको इरिटेशन होती है, तकलीफ होती है, और वो सारे लोग मूर्ख हैं। 84 लाख योनियों के बाद ये जीवन मिला है। अपने पड़ोसी को जब बढ़ता हुआ देखें, अपने आसपास किसी ऑफिस के कुलीग को तरक्की करते हुए देखें, जलने और ईर्ष्या और गुस्सा, इरिटेशन, बीपी और शुगर बढ़ाने की जगह पर अगर हम परमपिता परमात्मा से आप ये कहें कि प्रभु जिस तरह से आपने इसे तरक्की दी है उस तरह से मुझे भी दो, मेरा जीवन भी आगे बढ़ाओ और मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए, उसी पल, उसी सेकंड से आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाती है। अन्यथा आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बिलीव इन कर्मा, डॉक्टर वाई राखी यूट्यूब चैनल पे फॉलो करें। और ओए होए फेसबुक पर आपको सिर्फ लिखना है जय माता दी, ताकि भगवान की असीम कृपा हमारे संसार पे और परिवार पे सदैव बनी रहे। माफी मांगिए, आगे बढ़िए। अगर मूर्ख आदमी के सामने झुक कर माफी भी मांगनी पड़े तो आप समझदार कहलाएंगे, मूर्ख नहीं। जय माता दी। धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए होती है? हर किसी को चाहिए होती है, और शायद आपको भी, है ना? आपको अगर धन, वैभव, लक्ष्मी, पैसा, दौलत सब कुछ चाहिए तो फिर से आ गई आपकी कुबेर धन लक्ष्मी पोटली। जी हाँ, अगर आपको अपनी धन लक्ष्मी पोटली चाहिए तो हमारी पेमेंट शुरू हो चुकी है 1 अगस्त से। आप जब भी ये वीडियो देखें, 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में हम पेमेंट लेंगे। आप अपनी पेमेंट्स जमा कराइए, लेकिन ऐसे बिल्कुल जमा मत कराइए, आपके साथ कोई भी धोखा ना हो। जब तक आप वीडियो कॉल कर कर मेरा ऑफिस ना देख लें, जब तक आप कहीं पर भी पेमेंट जमा ना कराएं, चाहे आप मेरे 100 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने क्लाइंट भी क्यों ना हो, परिवार क्यों ना हो, संसार क्यों ना हो, मेरी जिंदगी का हिस्सा क्यों ना हो। देखिए, वैसे तो मैंने ये सोचा कि ये धन वर्षा पोटली मेरी जिंदगी की आखिरी पोटली है, और आप लोगों के कहने पर मैंने इसकी कीमत भी इस बार कम कर दी है। लेकिन जैसे मैं अहमदाबाद गई, बॉम्बे गई, पूना गई, कोलकाता गई और फिर कोलकाता गई, तो इतने लोगों ने मुझे बोला कि माँ एक ही चीज जिंदगी में अच्छी है और वो है आपकी धनवर्षा पोटली। वो पोटली नहीं, साक्षात महालक्ष्मी है। मैं भी आपको यही कहती हूँ, अगर अभी अभी आप मेरे परिवार का हिस्सा बने तो मैं बता दूं, ये कोई आम पोटली नहीं है। जिस भावना के साथ धनतेरस वाले दिन मैं आपकी तिजोरी में इसको रखवाती हूँ, 6 महीने पूजा करवा कर आपको देती हूँ, जब ये पोटली आपके घर पर पहुंचती है तो आपके घर में पहुंचते ही घर का पूरा ऑरा बदल जाता है। ये तो वो जानते हैं जो सालों से मंगा रहे हैं। अगर आपको भी अपनी धनवर्षा पोटली चाहिए तो इमीडिएटली इन दिए हुए नंबरों पर वीडियो कॉल करें, ऑफिस देखें या मुझे देखें, तभी पेमेंट कराएं। और मेक श्योर करें कि आपको कौन सी पोटली चाहिए। उसके बाद आप अपनी पोटली को कैसे रखना है, कब रखना है, किस दिन रखना है, और इस बार एक सरप्राइज गिफ्ट हमेशा की तरह पोटली में आपके लिए फ्री है। क्या है वो आपको सरप्राइज जब मैं पोटली बनकर आपको दिखाऊंगी और मेरी एक और वीडियो आएगी, तब आपको उसमें पता चलेगा कि वो सरप्राइज आपके लिए क्या है। फिलहाल के लिए पेमेंट शुरू हो चुकी है, अपनी पेमेंट बुक कराइए। जय माता दी।